पिछले अनेक दिनों से पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर इस देश में जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करने की पूरी कोशिश की है। भ्रष्टाचार इस देश में प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। महंगाई और बेरोजगारी जो आज देश में है, इसका भी एक प्रमुख कारण है कि देश में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार यही इन समस्याओं के मूल में है। हमारे पूरी दुनिया की स्थिति ऐसी है कि अमेरिकन इकोनॉमी लगातार नीचे जा रही है, यूरोपियन देशों की आर्थिक हालत भी खस्ता हो रही है और ऐसे स्थिति में हमारे देश को जो अपॉर्चुनिटी उपलब्ध थी आर्थिक स्थिति का फायदा लेकर प्रगति और विकास करने के लिए पूरी दुनिया में आगे जाने का एक मौका था, अरे बैठो, उस भ्रष्टाचार के कारण इस मौके को हमने गवा दिया है। केवल मौका गवा दिया ऐसा नहीं है, तो पूरे दुनिया में हमारे देश की विश्वसनीयता पर निश्चित रूप से एक ठेस पहुंची हुई है। दिल्ली में 2G स्पेक्ट्रम हो, कॉमनवेल्थ गेम हो और उसके साथ अनेक एक के पीछे एक रोज घोटाले आ गए हैं। हमारे सुरक्षा के संबंध में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके ऊपर भी पिछले कुछ दिनों में पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर जो चित्र खड़ा हुआ है वो देश की सुरक्षा के लिए एक प्रकार से खतरे की घंटी बज गई है। लगातार भ्रष्टाचार के कारण यूपीए 2 सरकार घिरी हुई है। कॉमनवेल्थ गेम का जब भ्रष्टाचार को हमने उजागर किया था और जो आरोप किए थे वो लगभग साबित हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम में बार बार हमने ये बात कही थी कि कॉमनवेल्थ गेम से संबंधित हर फाइल में प्राइम मिनिस्टर हो, पीएम हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो, एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी हो, कैबिनेट सब कमेटी हो, इन्होंने एक एक बातों को मंजूरी दी थी और उसके बाद भी वर्क ऑर्डर दिए गए हैं। जहां तक दिल्ली की सरकार है उनका भी अनेक भ्रष्टाचारों के साथ गहरा संबंध है। कॉमनवेल्थ गेम में दिल्ली में विशेष रूप से जो कार्य करने का मौका दिल्ली की सरकार को मिला, जो शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में काम कर रहा है, उसके बारे में केवल भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने जो शुक्लू कमेटी अपॉइंट की थी उन्होंने अपने रिपोर्ट में अपनी बात साफ रखी है। 3 बातें महत्वपूर्ण है। सीएजी, शुक्लू कमेटी और दिल्ली के लोकायुक्त, इन तीनों एजेंसी ने समय समय पर दिल्ली के सरकार ने जो भ्रष्टाचार से संबंधित विवादग्रस्त फैसले किए हैं उसके बारे में अपना मत प्रदर्शन किया है। शुक्लू कमेटी का रिपोर्ट बहुत साफ है और उन्होंने साफ रूप से कहा कि दिल्ली सरकार के गलत फैसलों के कारण जो आम आदमी का जो पैसा है इसको जिस प्रकार से खर्चा किया गया उसके ऊपर उन्होंने आपत्ति जताई और उसके पीछे उन्होंने भ्रष्टाचार की आशंका भी व्यक्त की है। वास्तविक शुक्लू कमेटी के रिपोर्ट के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को उनके पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद सीएजी के रिपोर्ट आए और सीएजी के भी रिपोर्ट है, उसकी किताब में सब बातें डिटेल में लिखी है, उस एक एक विषय की उल्लेख मैं नहीं करना चाहूंगा। सीएजी ने भी अपने रिपोर्ट में सब बातें साफ कर दी है और सबसे गंभीर बात यह है दिल्ली के लोकायुक्त ने दिल्ली के एक मंत्री के ऊपर जो निर्णय दिया था, चौहान जी के ऊपर, जो कांग्रेस पार्टी लगातार कर्नाटक के विषय को लेकर कहती थी कि लोकायुक्त के रिपोर्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक के उस समय के मुख्यमंत्री जी पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सलाह पर रिजाइन किया और बाद में हाईकोर्ट में वो जीते हैं। जो आरोप उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने किए थे वो पूरी तरह से हाईकोर्ट ने विफल कर दिए हैं। पर जहां तक लोकायुक्त की बात है, उन्होंने 25 मार्च को शीला दीक्षित सरकार को फटकारा
और 20 मार्च को अपने ऑर्डर में उन्होंने राष्ट्रपति महोदय को इस भ्रष्टाचार के संबंध में एक रिपोर्ट दी है। उसमें प्रॉपरली एडवाइस, योग्य जानकारी की सलाह नहीं दी गई। इस प्रकार का पैराग्राफ उसमें जोड़ा गया, जिसके पत्र मेरे पास है। और मंत्री को डिसमिस करने की भी बात उन्होंने कही, पर दिल्ली सरकार ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। जो राष्ट्रपति के पास दिल्ली सरकार ने जो रिपोर्ट भेजी, उसके बारे में भी उन्होंने टिप्पणी की है। ये सभी बातें ये सिद्ध करती है कि यूपीए सरकार ने जिस प्रकार से केंद्र में घोटाले किए हैं, उसी आधार पर हम भी कुछ कम नहीं है। इसी प्रकार का कार्य शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के सरकार ने दिल्ली में किया है, और इसलिए भ्रष्टाचार ये देश में एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। और इसलिए इस महानगर पालिका के चुनाव में निश्चित रूप से ये चुनाव महत्वपूर्ण होगा। ये जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें केंद्र सरकार ने जो गलत आर्थिक नीति और भ्रष्टाचार, भ्रष्ट प्रशासन, इन दोनों का परिणाम हुआ है कि महंगाई, इन्फ्लेशन का रेट लगातार बढ़ा है। पेट्रोल और डीजल के भाव अब तो हर 15-20 दिन के बाद बढ़ रहे, ऐसी स्थिति है। आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। सर्विस टैक्स के कारण कल दूध की कीमतें हो, रोजमर्रे में एसेंशियल कमोडिटीज की कीमतें हो, फल फूल सब्जियां हो, टमाटर, सभी महंगाई आसमान पर जाकर पहुंच रही है। एक तरफ महंगाई ये कांग्रेस सरकार की गलत आर्थिक नीति का परिणाम है, इन्फ्लेशन का रेट लगातार बढ़ रहा है, और दूसरी ओर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा है। दिल्ली की सरकार भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त है, और इस सरकार में भ्रष्टाचार में जो अनेक स्कैंडल्स किए हैं, जिसके बारे में सीएजी, शुक्लू कमेटी और लोकायुक्त ने अपनी बातों को साफ रूप से रखा है। वैसे जो कांग्रेस पार्टी बार बार अनेक जगह पर कहती रही कि लोकायुक्त के रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होनी चाहिए, वही कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अपने मंत्रियों पर और मुख्यमंत्रियों पर लोकायुक्त के रिपोर्ट के बाद कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सोनिया जी ने कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, पर यह कौन सी लड़ाई है कि जो भ्रष्ट मंत्री है, भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, उनको बचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और इसलिए ये जो घोटाले हैं पूरे करीब इसके संख्या बहुत बड़ी है, और मैं सबके डिटेल में जाना नहीं चाहता। इसकी डिटेल किताब तथ्यों के साथ डॉक्टर किरीट सोमैया जी ने तैयार करके रखी है, और ये पूरी किताब आपके मार्फत दिल्ली और देश की जनता के सामने रखने का हमारा प्रयास है। मैं निश्चित रूप से आप सबको और आपके द्वारा दिल्ली की जनता को इस बात के लिए अपील करना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो लड़ाई शुरू है, ये जंग है, ये उसी समय समाप्त होगा कि दिल्ली से और केंद्र सरकार से भ्रष्ट यूपीए सरकार को हम समाप्त करेंगे, तो ये भ्रष्टाचार की जंग उसी समय समाप्त हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी साफ सुथरा, भ्रष्टाचार मुक्त विकास के लिए और सुशासन और विकास, इसकी कटिबद्धता रखने वाला प्रशासन देना चाहता है। आपको पता है कि देश में जिन 9 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों की सत्ता है, उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो, जीडीपी की बात हो, पर कैपिटा इनकम की बात हो, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट की बात हो, ह्यूमन इंडेक्स की बात हो, अलग अलग जगह पर भारतीय जनता पार्टी के सरकार की परफॉर्मेंस यूपीए सरकार की तुलना में कई गुना अच्छे है। और इसलिए मैं आप सबके मार्फत दिल्ली की जनता को ये अपील करूंगा कि आने वाले इस महानगर पालिका के चुनाव में शीला दीक्षित जी के भ्रष्ट सरकार जो दिल्ली में है, उसके खिलाफ जनता को एक मौका मिला है मत देने का, इस सरकार के भ्रष्टाचार का निषेध करने का। और इसलिए मैं आपके मार्फत जनता से अपील करता हूं कि यूपीए 1, यूपीए 2 और विशेष रूप से दिल्ली में केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो भ्रष्टाचार के एक के पीछे एक स्कैंडल्स हुए हैं, जिसके कारण आम जनता त्रस्त है और जिसी के कारण महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हुआ है, ऐसे स्थिति में इस सरकार को सबक सिखाने के लिए
वो कांग्रेस पार्टी को पराभूत करें और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। यही अपील मैं आपके मार्फत सभी लोगों को करता हूं। किरीट सोमैया जी ने अध्ययन करके इसकी जानकारी तथ्य इकट्ठा किए हैं और ये सब बातें लोगों के सामने लाने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका रखी है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री विजेंद्र जी, इन्होंने भी इस विषय को जनता के सामने प्रभावी रूप में रखने की योजना बनाई है। हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर यूपीए, कांग्रेस और शीला दीक्षित इनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार की ये सभी बातें हैं, ये प्रभावी रूप से लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेंगी और आप सब लोग भी इसमें सहयोग करिए, ऐसे आपसे प्रार्थना करता हूं। इस किताब का विमोचन हुआ ऐसा जाहिर करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।